हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग C++ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसकी मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, ठीक है, एकदम डिटेल में देखेंगे क्योंकि कोई भी इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू अगर आपने देखा तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से 100% आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाने वाला है। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। और अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो उसमें आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जब C++ बनी उससे पहले मार्केट में C लैंग्वेज थी। तो C में ऐसा क्या नहीं था जो हमें C++ बनानी पड़ी। तो दोस्तों, उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं थी, तो उसके लिए हमें C++ यहाँ पे बनानी पड़ी। इनिशियली देखो, C++ का नाम क्या रखा था, तो देखा C विथ क्लासेस। ये जॉन स्टॉस्टप ने जब C++ बनाई थी तो उसका नाम क्या रखा था, तो C विथ क्लासेस ये नाम रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि C में कुछ थोड़े से फीचर्स ऐड करके मेन जो फीचर ऐड किया गया था वो था क्लासेस का, तो इसलिए पहले उसका नाम C विथ क्लासेस था, बाद में उसे चेंज करके C++ किया गया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासेस, इसलिए देखो लैंग्वेज का नाम ही C विथ क्लासेस पहले रखा था, ठीक है। तो देखो, क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है C में नहीं था, इसलिए हमें C++ बनानी पड़ी। देखो, तो हमने C++ में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो थे वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से हमारे बहुत सारे काम जो थे वो होने वाले थे। क्या थे वो हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो देखो, दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये एक ऐसा पैराडाइम है जिसमें हमें मेन कंसेप्ट, ठीक है, जो मैंने बोला था कि हमें बहुत सारे यहाँ पे यूज हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो क्या थे। तो देखो, यहाँ पे इनहेरिटेंस था, ठीक है। ये इनहेरिटेंस क्या है वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। डेटा बाइंडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है, यहाँ पे मैंने एक और ऐड करना चाहिए था, एब्स्ट्रैक्शन है। तो दोस्तों, हमारा जो था वो डेटा हम लोग एकदम अच्छे से यूज कर पाए, ठीक है। हमारा जो कोड जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जैसे हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते थे C में, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वो C++ की मदद से थोड़ा इजी हो गया। किस तरह से हो गया, किस तरह से क्लासेस ने हमारी हेल्प की, वो हम लोग यहाँ पे कोड में तो देखने ही वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो थ्योरी है आपको GFG जावा टी पॉइंट, ठीक है, आप लोग सिंपली सर्च करोगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, तो आपको GFG पे मिल जाएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है GFG जावा टी पॉइंट पे, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन एम क्या था, तो देखो, टू बाइंड टुगेदर द डेटा, ठीक है। जो हमारा डेटा है वो हमें बाइंड करना है, टुगेदर मतलब साथ में बाइंड करना है। और जो भी फंक्शंस होंगे जो उस डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं वो हम लोग एक साथ बाइंड करते थे। अब वो कैसे बाइंड करेंगे वो तो मैंने बोला कि हम लोग लाइव कोड में देखने ही वाले हैं। तो उससे क्या होता था, तो देखो, दूसरा जो, अब समझो आपका बैंक अकाउंट जो है, वो बैंक अकाउंट नंबर जो है वो, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट डेटा है आपके हिसाब से, ठीक है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों, वो एक सेंसिटिव डेटा है। तो दोस्तों, कोई दूसरा बंदा उसे एक्सेस ना करे तो उसके लिए हमें डेटा प्राइवेसी चाहिए, तो वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दी। तो वो किस तरह से दी वो हम लोग आगे देखेंगे। तो देखो, अब थोड़ी सी, जैसे मैंने बोला था कि ये वीडियो जो है वो इंट्रोडक्टरी होने वाला है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू, सबसे पहले ओओपी होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग ओओपी भी बोलते हैं, शॉर्ट में उब्स भी बोलते हैं, तो वो हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास क्या होती है, और तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं, और किस तरह से क्लास और किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना है ये हम लोग कोड में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, क्लास क्या होता है, तो देखो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब देखो, हमारा इंट ए, ये यूजर डिफाइंड नहीं है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हमें लैंग्वेज में दिया है। लेकिन हमें अगर खुद का डेटा टाइप बनाना है तो वो हम लोग क्लास की मदद से बना सकते हैं। तो क्लास क्या होता है, तो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। जैसे हमने बोला कि वो
खुद के मेंबर्स, डेटा मेंबर्स और फंक्शंस खुद के होल्ड करता है, विच कैन बी एक्सेस्ड एंड बाय यूजिंग, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, इंस्टेंस क्या होता है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो उसमें यह लिखना बहुत जरूरी होता है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ब्लूप्रिंट मतलब, ठीक है, जैसे हमारा नक्शा होता है कि हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो एक ब्लूप्रिंट होता है। जब एक्चुअल में घर बनता है तब वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कार। ठीक है, अब कार क्या हो गया, ये हमारी मान लो एक क्लास हो गया। ठीक है, अब देखो इसके हम लोग फंक्शंस क्या लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेंबर लिखते हैं। तो दोस्तों कार का क्या होता है, कार का स्पीड होता है, कार का नेम होता है, तो ये हो गए। ठीक है, लैम्बोर्गिनी फरारी, ठीक है, कार के नाम है, तो स्पीड भी होता है उनका। अब देखो दोस्तों ये हो गए उनके कुछ डेटा मेंबर्स। और फंक्शन क्या हो सकते हैं, कार जो होती है वो एक्सेलरेट करती है, कार कैन एक्सेलरेट, कार कैन स्टॉप। ठीक है, ये क्या है, ये उसके मेंबर फंक्शंस है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब कार अगर क्लास हो गया तो उसके ऑब्जेक्ट क्या हो गए, तो दोस्तों यहाँ पे देखो अगर हमने कोई कार बना ली, मान लो हमने बनाई BMW, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस क्लास का ये हमने बना लिया है ऑब्जेक्ट। अब BMW के पास स्पीड भी हो सकती है, उसका नेम तो हमने पता ही लगा लिया, वो एक्सेलरेट कर सकती है, वो स्टॉप कर सकती है, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। अब हमने देख लिया कि क्लास क्या होता है, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइबल एंटिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हो आइडेंटिफाइबल एंटिटी होती है विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। जैसे देखो यहाँ पे ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसका बिहेवियर है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। देखो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि देखो क्लास क्या है, तो ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास के लिए एक इंस्टेंस है। ठीक है, दोनों इस तरह से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है कि अगर मान लो आपने क्लास बना लिया तो क्या मेमोरी एलोकेट होती है या फिर नहीं। तो दोस्तों जी नहीं, मेमोरी बिल्कुल भी एलोकेट नहीं होती जब तक हम लोग ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं करते। ठीक है, मान लो अगर आपने मैप बना लिया, ठीक है, इस तरह से मैं बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। ठीक है, ये मैप आपके कागज में है, कुछ जगह एलोकेट हुई क्या, नहीं हुई। लेकिन अगर आपने खुद का वहां पे घर बना लिया, ठीक है, सीमेंट वगैरह यूज करके, तो मेमोरी एलोकेट हुई कि नहीं, मतलब वो जगह गई कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि क्लास जब भी बनाते हैं तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपकी मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्लास बना सकते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं चलता हूँ VS कोड में और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं एक अपना जो C++ का जो बेसिक टेम्पलेट होता है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो हमारा C++ का बेसिक जो स्केलेटन होता है वो यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, थोड़ा सा फुल स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पे साइज भी बढ़ा देता हूँ। तो अब देखो हमें यहाँ पे बनाना है क्लास। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि देखो क्लास अगर मैं लिखूंगा तो देखो मुझे ये स्निपेट दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे स्निपेट नहीं लूंगा, मैं आपको एकदम बेसिक से समझा देता हूँ। तो क्लास बनाने के लिए हमें ये क्लास कीवर्ड का यहाँ पे यूज करना होता है। और मान लो हम लोग एक स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग क्या है, तो स्टूडेंट है, तो हम लोग स्टूडेंट क्लास बनाते हैं। अब दोस्तों जैसे आप लोग क्लास बनाओगे तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है। देखो यहाँ पे एरर भी देगा कि एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन, तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना है, तो हमारा जो है देखो एरर यहाँ से चला जाएगा। अब ये हमारा एक स्टूडेंट बन चुका है, लेकिन स्टूडेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, आप अपना इमेजिन करो आपका क्या क्या होता है। तो एक यूनिवर्सिटी हमें एक आईडी देती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए पब्लिक लिख रहा हूँ। ये पब्लिक क्यों लिखा है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन ठीक है आप लोग सिर्फ यहाँ पे देखो कि मैं जो यहाँ पे हम लोग बोले थे कि
कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हमारा क्या होता है, तो एक इंटीजर आईडी होती है, ठीक है। हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है, बराबर। हर स्टूडेंट का एक नाम होता है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास नहीं बनाता, ठीक है, डिसएडवांटेज बता देता हूँ कि अगर क्लासेस नहीं होते तो हमें क्या करना पड़ता है। तो देखो, हमें एक यहाँ पे इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम, जो भी है, 3-4 हमें वेरिएबल बनाने पड़ते। हर एक स्टूडेंट के लिए हमें अलग अलग बनाने पड़ते। लेकिन क्लासेस हमें मदद करता है कि हम लोग सिर्फ एक ही बार बताएं कि स्टूडेंट के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है नया, और हमारे जो है सारी कैरेक्टरिस्टिक उसे असाइन हो जाएगी। तो इतना सिंपल है किस क्लास की मदद से। तो स्टूडेंट के पास नेम होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्लास बनके रेडी है स्टूडेंट। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मेमोरी एलोकेट हुई या नहीं। तो दोस्तों नहीं, यहाँ पे अभी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। मेमोरी कब एलोकेट होगी, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो हम लोग इंटीजर का किस तरह से, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि क्लास क्या है, हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इंटीजर अगर डेटा टाइप है तो उसका वेरिएबल हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इंट ए इस तरह से बनाते हैं, सिंपल है। तो अब मैं बोलता हूं कि मेरा स्टूडेंट एक वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट लिखूंगा और उसका वेरिएबल बनाना है, तो मैं s1 बना देता हूं। अब देखो s1 जो है मेरा एक स्टूडेंट बन चुका है, एक मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लास है, ये तो आपको सामने दिख ही रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब मुझे क्या करना है, s1 को आईडी देनी है और s1 को नेम सेट करना है। तो वो मैं किस तरह से करूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट की मदद से। तो यहाँ पे देखो s1, और जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ, देखो मुझे 2 यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब एक और मैं करके दिखाऊं क्या, देखो यहाँ पे अगर मैंने कुछ दूसरा नाम दिया, मान लो स्ट्रिंग सब्जेक्ट, ठीक है। आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करना है कि यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या मिलता है। अभी अगर मैं डॉट करूंगा तो देखो मुझे 3 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ऑब्जेक्ट की मदद से आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो देखो आईडी में सेट करता हूँ 1, स्टूडेंट की आईडी 1 है, ठीक है। s1 की क्या है, s1 का नेम सेट करते हैं, मान लो उसका नेम क्या है, अभिषेक है, ठीक है। और s1 का सब्जेक्ट क्या है, तो s1 का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग केमिस्ट्री, ठीक है। हालांकि मेरा इतना फेवरेट नहीं था, तो फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि s1 का सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है। अब देखो, मान लो कि मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, देखो या तो मैं यहाँ पे वापिस से लिखूंगा जो हमने लिखा था स्टूडेंट s2, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कॉमा लगा के s2 लिख सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे s2 लिख दिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट s2 भी बन चुका है। अब मुझे s2 को सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं। तो देखो s2 की आईडी सेट करते हैं हम लोग 2, s2 का सब्जेक्ट हम लोग रखते हैं कंप्यूटर, ठीक है, cs शॉर्टकट में लिखते हैं थोड़ा, और s2 का हम लोग क्या नेम रखते हैं, ठीक है, सुशांत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने असाइन कर दी जो भी हमारे थे, और हम लोग यहाँ पे फंक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे जिस जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन सिंपली मुझे यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होती है, उसे किस तरह से बनाते हैं। और देखो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखूँ सी आउट, देखो s1.id, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं s1.name, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे s1.subject, ये भी हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। और एंडर डाल देते हैं। और ये जो मैंने किया है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, s2 के लिए भी सेम हम लोग परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो s1 का सब्जेक्ट, s1 का नेम और s1 की आईडी प्रिंट करी, और साथ ही साथ s2 की भी हमने सारा का सारा जो भी असाइन किया था वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। देखते हैं प्रिंट होता भी है या नहीं होता। तो देखो 1 अभिषेक केमिस्ट्री, ये जो s1 का था वो सारे डिटेल्स हमने प्रिंट कर दिए, और 2 सुशांत और cs ये हमने प्रिंट कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको पब्लिक लिखने के लिए क्यों बोला था, जैसे ही मैं देखो ये पब्लिक को कमेंट आउट करूंगा मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये एरर क्यों मिल रहा है, पब्लिक लिखना यहाँ पे क्यों जरूरी है, और इसे हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं, ये हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में
वो समझाने का मेरा मोटिव नहीं है, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो अगला टॉपिक है, वो हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मतलब सजेशन देना है कि भाई थोड़ा सा इम्प्रूव करो, ठीक है। आपको कुछ सजेस्ट करना है वो आप लोग कर सकते हैं। आपको किस तरह से ये वीडियो लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।